Good morning, students. Welcome to online class. मैथ्स में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4.3 तक करवा दिया था। 4.4 आपके कोर्स में है नहीं, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन 5 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देखेंगे। लाइंस के बारे में तो आप बच्चों जानते होंगे, लाइंस सेगमेंट कैसे किया जाता है। जैसे अपन स्केल से आपको मैंने कहा कि 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट करना है, तो आपको स्केल लेके इसके पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ये जैसे लाइन सेगमेंट कर दिया मैंने 5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं लाइंस। लाइंस आप कैसे भी बना सकते हो, उसको भी लाइंस बोला जाता है। ए बी, आप जैसे कोई भी फिगर बनाते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब में आपके लाइंस का यूज होता है। 6 चैप्टर में आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था। ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइंस, डी ए लाइन या ए डी भी बोला जा सकता है इसको। तो ये सारी अपनी क्या होती है, लाइंस होती है। जैसे आपने ट्राइंगल बनाया तो ट्राइंगल में आपने लाइंस बनाई है, तो इनको ट्राइंगल्स में 3 लाइंस होती है। क्लोज उसको बोला जाता है ट्राइंगल, ठीक है ना। इस टाइप से आपने लाइंस के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन एंगल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एंगल्स थोड़े से आपके थोड़ा हाई लेवल पे गया हुआ है, ज्यादा भी हाई लेवल नहीं है। एंगल्स 2 लाइंस से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में इसीलिए बताया है क्योंकि लाइंस, जैसे मैंने ये कोई लाइंस थी और फिर ये ऐसे कर दी ए बी सी, तो इसको बोला जाएगा एंगल्स। आप प्रोट्रैक्टर से जब भी कोई भी एंगल्स बनाते हो तो आपको 2 लाइन चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे अपन प्रोट्रैक्टर रखेंगे, यहाँ से एंगल मेजर किया जाएगा। प्रोट्रैक्टर में 0 इस लाइन पे बनाएंगे तो प्रोट्रैक्टर में 0 इधर से काउंट किया जाएगा। इस लाइन पे बनाएंगे तो आपके 0 इधर से काउंट होगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एंगल्स में जब भी नाम, उसका कंप्लीट नाम लिखा जाएगा। अब ये एंगल का साइन होता है ए बी सी, यानी कि आप देखिए एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। अगर मैं मान लो कहूँ ये 60 डिग्री का एंगल है, तो जहाँ पे 60 बन रहा है वहां पे भी ये सेंटर में रहना चाहिए। इसका ये कंप्लीट नाम होता है। और शॉर्ट नाम में लिखा जा सकता है एंगल बी, ये ध्यान रखना। तो आपके एंगल्स के बारे में है, अपने छोटी क्लास के अंदर प्रोट्रैक्टर से कई टाइप्स के है जो आपने एंगल बनाए होंगे। जैसे ये होता है आपके 60, ये राइट एंगल्स जिसकी वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री, या फिर जैसे मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको पी क्यू आर। जहाँ पे एंगल बन रहा है वो नाम सेंटर में रहना चाहिए, वो लेटर आपके सेंटर में रहना चाहिए। इसको पूरा कंप्लीट बोला जाएगा एंगल पी क्यू आर। शॉर्ट नेम में अगर आप लिख सकते हो तो एंगल क्यू, जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ पे। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि एंगल पी आर क्यू, तो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। हाँ, क्योंकि इसमें यही होता है 2 लाइन से मिलकर यहाँ पे जो है वो एंगल बनता है, वो आपका नाम सेंटर में रहना चाहिए। तो इस टाइप से आपके एंगल्स हैं। तो सबसे पहले आपके एंगल्स के रिलेटेड में आता आगे ये 5 पेज नंबर बुक के अंदर आपके पेज नंबर 94 पे कुछ इसका बेसिक बताया हुआ है। सबसे पहले देखो 5.1 में आपके लाइन सेगमेंट के बारे में बताया हुआ है। जो देखो इंट्रोडक्शन लाइन सेगमेंट, विभिन्न टाइप्स की ये लाइंस होती है। जैसे कि आपके देखो ये झोपड़ी बनाई हुई है, टेबल बनाई हुई है, एम बनाया है, ये भी बनाया है। तो इसमें सारी लाइंस का यूज होता है। अपन जो कुछ भी बनाते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है ना, रोम्बस है, उन सब में आपका लाइंस का यूज होता है। तो इसीलिए एंगल्स में भी आपका लाइंस का यूज होता है। एंगल्स के लिए मिनिमम आपके पास में 2 लाइंस होना जरूरी है। 2 लाइंस से ही आपके एंगल बनता है। अब जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपके 4 एंगल होंगे, तो आपको 4 लाइंस बनानी पड़ेगी, फिर इसमें एंगल्स बनाए जाएंगे। फिर आप देखिए 5.1 में तो इंट्रोडक्शन में आपके लाइंस के बारे में। 5.2 में आप देखना रिलेटेड एंगल्स। सबसे पहले आपके आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है वो मैं आपको
बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स होता है कोई भी आपके टू एंगल्स दिए होंगे उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे मैंने आपके कोई भी एंगल्स बना दिया, ये मैंने कहा जैसे यहाँ पे आपके हैं 70 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। तब देखो इन दोनों एंगल्स को है जो इन दोनों का सम 70 प्लस 20, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 20 डिग्री है। 20 डिग्री थोड़ा सा आपको छोटा बनाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने बना दिया 20, तो इन दोनों का सम 70 और 20, इन दोनों का सम 70 प्लस 20 यानी कि आपके 90 डिग्री होना चाहिए। उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। याद रखना। अब आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे ये 70 तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? वापस आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है तो आपको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अब आपके ये इसमें कितना दे रखा है? 70, तो इजिकल आपके आ जाएगा 20। यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए आपके 20 डिग्री एंगल्स का कम बढ़ रहा है, इसलिए वो 70 में 20 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 90। कई बार ऐसे भी आपको दे सकता है, जैसे मैंने ये ले लिया इस टाइप से। अब जैसे ये कंप्लीट है जो आपकी 90 डिग्री, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। टू एंगल्स का सम आपके 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने इसमें दे दिया आपके कि ये आपके है 50 डिग्री, तो अब आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको पता है इसकी वैल्यू अपन लेट करेंगे, x कर दी, ठीक है ना, या कोई भी a कर दिया, इंग्लिश का कोई भी लेटर एक एज्यूम करना है। आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आपको ऐसे लिखा जाएगा 50 डिग्री प्लस x इक्वल 90। फिर इक्वेशन वाला टॉपिक आ जाता है। तो 50 प्लस x इक्वल 90। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 90, 50 प्लस का इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 40। तो ये आपका हो जाएगा 40। अब आप देखिए 50 प्लस 40 कीजिए, आपका बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपके इस टाइप का ही है इक्वेशन सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे आपके बेसिक में बताया हुआ है, तो लिखा हुआ है पढ़ना, व्हेन द सम द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी टू एंगल्स का सम है, उनका जो मेजर दिया हुआ होगा उन मेजर्स का सम है वो आपके 90 डिग्री होना चाहिए। तो द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर आगे आएगा, आगे देखिए इसमें दे रखा है सप्लीमेंट्री एंगल। सेकंड में आपके आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके टू एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180। अब देखिए, लेट्स अस नाउ लुक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये देखिए आप यहाँ पे पेज नंबर 96 पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है सच डू यू नोटिस दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन ईच द ऑफ द अबव पेयर्स comes out being 180. Such pair of angles are called supplementary angle. When two angles are supplementary, each angle is said to be the supplement of the other. अब आप देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे मैंने आपके दे दिया ये इस टाइप से, मैंने आपको कह दिया ये 70, यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पे B। तो ये टू एंगल्स बन रहे हैं ए बी डी, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अब आप देखिए ए बी सी की वैल्यू आपको कितनी दे रही है? 70। तो अपन इसकी फाइंड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके 180 होगा इसका सम,
अब देखिए 180 में से आप 70 लेस करोगे तो ये आपके आ जाएगा 110। तो इस टाइप से आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ऐसे लिखा जाएगा, अगर मान लो इसको अपन x मान लेते हैं तो x प्लस 70 इक्वल 180, x इक्वल 180 माइनस 70, x इक्वल 110। ट्रांसपोर्टिंग इक्वेशन बना के भी अपन कर सकते हैं इसको, और नहीं तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम्स कितना होता है, टू एंगल्स का 180, तो इसमें 180 में से 70 का सब्ट्रैक्ट करके आप ये दो एंगल्स निकाल सकते हो। तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम कितना होता है 90, सप्लीमेंट्री में आपके कितना होता है 180। ये आप याद रखिएगा तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अपन एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, उसमें आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और ये मैंने लिखा हुआ है, अभी आपके बेसिक में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, फिर आगे एडिशन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अभी एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.1 आपके ये दिया हुआ है 20, यहाँ दिया हुआ है आपके 63 और यहाँ पे आपका दे रखा है 57। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इसमें से कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की वैल्यू आपको निकालनी है। कॉम्प्लीमेंट इसका कौन सा होगा, अब आपको ये ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90। तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, डेफिनेशन क्या थी, कॉम्प्लीमेंट एंगल में टू एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको कितना दे रखा है 20, तो आप लिखिए कॉम्प्लीमेंट अब आप देखिए 90 डिग्री सम कितना होता है 90, आपको कितना दे रखा है 20 इसमें से लेस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 70। तो इसका इस एंगल्स का फर्स्ट में 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा आपके 70। 90 में से आपको 20 लेस करना है। इस टाइप से आपको वापस इसमें भी वही करना है, 90 में से आप 63 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके आ जाएगा 27। फिर आपके इसमें 90 में से आपको 57 लेस करोगे तो आपके आ जाएगा 33। ये तो फर्स्ट का, फिर सेकंड का वापस कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 63 इक्वल आपके 0 में से 3, 10 में से 3 गए 7 और 8 में से 6 गए 2। फिर थर्ड का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा आपके 90 में से आपको 57 लेस करना है, 10 में से 7 चला जाएगा सब्ट्रैक्शन, आपके हो जाएगा 3, 8 में से 5 गया 3। ये आपके तीनों के कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट 70, सेकंड का 27, थर्ड का 33। आपको नोटबुक में करना है क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आप देखिए सेकंड भी इस टाइप का ही है, बस आपके सेकंड में फर्स्ट में तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री और सेकंड में आपके आएगा सप्लीमेंट्री। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच द फॉलोइंग एंगल्स। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू मैं करवा रहा हूं, आप 1 वाला आप कर देना है जैसे आप फर्स्ट का
इसका आपको निकालना है सप्लीमेंट। देखिए बच्चों, सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए आपको सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है, टू एंगल्स की 180। तो आपको सप्लीमेंट फर्स्ट का सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए आपको 180 लिखना है माइनस जो आपको एंगल्स की वैल्यू फर्स्ट में दे रखी है उसका सब्ट्रैक्शन करना है इजिकल। अब आप देखिए इसको इसमें से लेस करना है, 10 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। फिर यहाँ पे बच गया आपके 7 में से 0 गया 7, फिर 1 में से 1 गया 0, तो इसका सप्लीमेंट एंगल आपके आ जाएगा 75 फर्स्ट का। फिर आपके इधर से सेकंड का, तो वही चीज आपको लिखनी है सेम, सप्लीमेंट एंगल इजिकल 180 माइनस 87। तो अब आप देखिए इस पर सॉल्व कर सकते हैं। 180 में से पहले आप 80 का सब्ट्रैक्शन कर लो, 100 बच गया, फिर 100 में से 7 लेस कर दो और आ जाएगा आपकी 93 डिग्री। तो इस टाइप से आपको थर्ड वाला आप सॉल्व करोगे, थर्ड वाले में भी इस टाइप से ही करना है। सप्लीमेंट एंगल्स 180 में से थर्ड वाले की एंगल की वैल्यू दे रखी है वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपके इसका सप्लीमेंट एंगल्स आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplement। आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर देखिए आप, थर्ड का फर्स्ट 65 एंड 115। अब आप देखिए आइडेंटिफाई करना है। अब आप इन दोनों को पेयर्स को देखिए, अगर इनका सम 90 डिग्री हो जाता है तो इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों, और इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम आपके 180 हो जाता है तो इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसा आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। आपको करना है 65 प्लस 115, इन दोनों का आप सम कर दीजिए। अब आप देखिए सम करने के लिए 5 और 5 0, कैरी चली जाएगी 1, 6 और 1 7, 7 और 1 कैरी 8 और 1 और 1, यहाँ पे 0 माना जाएगा 180। इसका सम कितना हो गया 180 इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इस टाइप से आपको करना है। मैंने पूरा नहीं लिखा, सप्लीमेंट्री पूरा लिख देता हूं। ओके, फिर आपके जैसे सेकंड पेयर दे रखा है, सेकंड पेयर आपको दे रखा है 63 एंड 27। तो आप दोनों का सॉल्व कर दीजिए, 63 प्लस 27 इक्वल 90, तो इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो थर्ड तक आज अपन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कहा है कि जो पेयर इनका सम करने पर आपके 180 सम हो जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, 90 सम हो जाता है तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 तक कीजिएगा, और जैसे ही आप होमवर्क कर देते हो उसके पिक खींच के आप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।